औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एलिमेंट्री एजुकेशन है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम चिल्ड्रन डेवलपमेंट एट एलिमेंट्री लेवल है और इसको प्रेजेंट में मैं मोहम्मद सलफ़ा खान आपसे मुखातिब हूँ और ये हमारा बीएड का कोर्स है और इसका कोर्स कोड नंबर 8623 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका। ये है द पीरियड ऑफ अ चाइल्ड development is divided into three stages: early childhood, middle childhood and adolescence। यानी कि चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो तीन होती हैं। एक चाइल्डहुड होती है, एक मिडल होती है चाइल्डहुड, एंड होती है एडोलेंस होती है। अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांसमेंडस फिजिकल चेंज अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो अर्लियर चाइल्डहुड की जो स्टेज है ये टाइम लेती है ट्रोमेंडस चेंज वाली बंदे की फिजिकल चेंज के अंदर अकॉर्डिंग टू ऑल द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, हर तरह के एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में। फिर क्या मिडिल चाइल्डहुड इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन चिल्ड्रन develop foundation skills for building healthy social relationship and learn roles that will prepare them for adolescence and ऑल्टा अडल्टहुड। यानी कि जो बंदे की बच्चे की चाइल्डहुड की जो मिडिल एज है उसमें बड़ी अहमियत की हामिल होती है, फाउंडेशन लगाती है उसकी स्किल्स को डेवलप करने में और बिल्डअप उसकी हेल्थ को करती है, रिलेशनशिप विद बढ़ाती है, रोल्स भी उसके अंदर और प्रिपेयर करती है उसको एडोलेंस एडल्टहुड के हिसाब से। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस चैप्टर का। वो क्या है? नंबर 1 पे क्या डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है चाइल्डहुड की। नंबर 2 में हम देखेंगे आइडेंटिफाई डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को हम देखेंगे। नंबर 3 पे हम देखेंगे एक्सप्लेन कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन चाइल्ड। कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है चाइल्डहुड में वो है क्या। नंबर 4 पे हम देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिंग्विश बिहेवियर डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। डिसऑर्डर चाइल्डहुड का होता क्या है। नंबर 5 पे हम देखेंगे स्पेसिफिक पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन चाइल्डहुड। स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सोशल डेवलपमेंट में और पर्सनैलिटी के यहाँ से बच्चों में क्या होती है। फिर है जी नंबर 6 पे इवेल्युएट पर्सनैलिटी एंड चाइल्ड एडजस्टमेंट एंड लर्निंग प्रॉब्लम। यानी हम चाइल्ड एडजस्टमेंट और चिल्ड्रन की लर्निंग प्रॉब्लम्स को भी इवेल्युएट करेंगे। आइए स्टूडेंट बकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास है अर्लियर चाइल्डहुड। तो ये क्या है? फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फिर हमारे पास है कोग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। फिर क्या है? कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव भी होते हैं वो कुछ लोग, यानी महदूद होते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली भी, ये भी चाइल्डहुड के अंदर एक चीज़ होती है। फिर है ईगो सेंट्रिक, यानी कि हर एक को अपनी अना पसंद होते हैं, ये भी एक चाइल्डहुड में बच्चों के अंदर अर्ली डेवलप हो जाए। नंबर 1 पे फिर क्या है? पेगेंट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या है? नंबर 1 पे सिनोमोटर बर्थ टू अबाउट, यानी कि एज 2 तक जो ये डेवलप होती। फिर सेकेंड पे क्या? प्री प्रोटेशनल स्टेज है कि बिगिनिंग अब आफ्टर द टाइम द चाइल्ड स्टार्टेड टू टॉक अबाउट, जब बच्चा बोलने लगता है। फिर नंबर 3 पे क्या है? कॉन्क्रीट अबाउट फर्स्ट ग्रेड टू अर्ली एडोलेंस, जिसमें वो जो है बढ़ने की तरफ यानी अपने एडल्टहुड की तरफ जाता है। नंबर 4 पे क्या है? फॉर्मल ऑपरेशंस, ये क्या अबाउट अर्लियर एडोलेंस टू मिडिल एंड लेटर एब्सेंट, यानी कि अपने बुढ़ापे की तरफ और जवानी की तरफ। आगे क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये क्या है? मेमोरीज में बनती है। फिर क्या? अटेंशन उसकी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, इस पर तवज्जो होती है। फिर लैंग्वेज उसकी बनती है। फिर है जी नंबर 3 पे फैक्टर्स दैट अफेक्ट चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ, जिस्मानी तब्दीली हार्मोन चेंज बच्चे के हो रहे होते हैं तो जब मेच्योर हो रहा होता है। नंबर 2 एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं, तब्दीली हो रही है, इर्द उसके दोस्त हैं वो जो है वो उससे अजीब गरीब बातें करें, अच्छी बातें करें, वो भी उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं उसकी ग्रोथ पे। आगे क्या है? पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट, ये क्या है? नंबर 1 पे थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फिर क्या है? पेगनेट थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। फिर हमारे पास कोलीब्रिज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। फिर हमारे पास है नंबर पे सेगमेंट फ्रॉडी फ्लोरसेक्सुअल डेवलपमेंट। फिर क्या है जी नंबर 4 पे इरक्शन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जी
सोशलाइजेशन ये क्या है, मॉरल डेवलपमेंट, फिर हमारे पास है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट पे हमारे पास है बिहेवियर डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन, फिर क्या है इसी के अंदर आता है ऑपरेशनल डिफेंड ऑर्डर ODD जिसे कहते हैं, फिर है कंडक्ट डिसऑर्डर जिसे हम CD कहते हैं ये बच्चों में, फिर अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स वो ADAH कहते हैं। फिर नंबर हमारे पास 7 पे आता है जी इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स ऑन देयर चिल्ड्रन, यानी इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का उनके बच्चों पे क्या असर अंदाज होता है। आगे मिडिल चाइल्डहुड एज में क्या होता है, हम देखते हैं फिजिकल एंड मॉनिटर डेवलपमेंट होती है, इसमें क्या होते हैं मोटर से स्किल्स आती हैं, फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प चिल्ड्रन डेवलपमेंट आती है, फिर लर्निंग डिसेबिलिटी आती है, फिर डिफरेंस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ आती हैं जिसमें क्या अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जब ADH जो बच्चों में हो जाता है, फिर क्या बी पे डाई सेंक्लिवलिया ये होता है, फिर C पे डाईग्राफिका ये उस बच्चे को हो जाता है, फिर D पे डाई सेलिकिया हो जाते हैं। आगे किस स्टूडेंट्स चलते हैं, ये है द कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये क्या है जी, इसमें क्या कॉग्निटिव टास्क स्किल्स एंड प्रोसेस एंड देयर टाइप्स आते हैं, फिर इसमें अटेंशन प्रोसेस आता है, फिर मेमोरी आती है, फिर क्या स्ट्रेटेजी ऑफ मेमोरिंग आती है, फिर चेकिंग, फिर आते हैं नंबर 2 पे अंडरस्टैंडिंग आते हैं, नंबर 3 पे ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर्स ऑफ मिडल मैप आता है, फिर नंबर 4 पे विजुअलाइजेशन आता है, नंबर 5 पे एसोसिएशन आता है। आगे स्टूडेंट्स चलता है ये है जी इंडिविजुअल डिफरेंस इन कॉग्निशन, ये क्या है जेंडर डिफरेंस आता है, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, फिर पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्ड आता है, फिर क्या है नंबर 1 पे द डेवलपमेंट ऑफ सोशल लाइफ आता है, फिर नंबर 6 में सोसाइटी ऑफ चाइल्ड आता है, फिर पीयर ग्रुप आता है, फिर फ्रेंडशिप उसकी किससे ये आता है, फिर पॉपुलैरिटी उसकी है कि नहीं ये बहुत डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, फिर है जी प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट गेम्स और स्पोर्ट्स का भी जो है जुज आता है, फिर एडजस्टमेंट एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल चाइल्ड, ये क्या है सो नंबर 1 क्या है सोर्स ऑफ एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज, ये होती है पेरेंट्स की तरफ से या सोशल रिलेशनशिप उसके कमज़ोर है इसकी वजह से भी होते हैं, और या थर्ड ये स्कूल में इसकी बातचीत किसी से नहीं होती है, वो वीक है पढ़ाई में। आगे क्या है टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ये क्या है जी क्यों एडजस्ट वो एक बच्चा नहीं हो सकता, एनजाइटी से एनजाइटी हो जाती है, तकलीफ होना शुरू होता है किसी को आगे देख के अपने से या अपने से उसका बेहतर चीज़ है उसको देख के। नंबर 2 पे क्या डिप्रेशन हो जाता है अगर उसका रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा नहीं हो रहा। नंबर 3 में क्या एग्रेशन अगर उसे कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो गुस्से में आ जाता है। तो फिर ये हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। इख्तिताम पसीर स्टूडेंट्स 8623 हमारा कोर्स का नंबर था B.Ed का। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से और गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।